एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 मीटर है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वक्रता त्रिज्या। तो देखिए पहला अवतल दर्पण की फोकस दूरी है ना, अवतल दर्पण की क्या चीज? फोकस दूरी। और फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं तो मैं बताया था स्मॉल एफ से। पीछे देख लीजिएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। स्मॉल एफ बराबर कितना दिया हुआ है? 20 मीटर लिख दिया। चलिए उसके बाद पूछा हमसे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो क्या लिखूंगा? अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ध्यान सुनिए, आपको बोर्ड में ऐसे ही लिखना है, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या को कैसे दर्शाते हैं? आर से दिखाते हैं। मैंने आपको समझा चुका था, देखिए आर, और ये हमसे पूछा हुआ है आर। तो हम लोग क्या जानते हैं? फार्मूला आप जानते हैं कि नहीं? क्या जानते हैं मैं बताता हूँ। फोकस दूरी बराबर, ये आपको मैंने फार्मूला बताया था कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का जो संबंध होता है फार्मूले के रूप में, वो होता है फोकस दूरी बराबर वक्रता, है ना, वक्रता त्रिज्या बटे 2, यानी F बराबर R बटे 2। ये मैंने फार्मूला आपको बताया था, ठीक है। चलिए अब वक्रता त्रिज्या कितना है तो ये तो हमें निकालना है। चलिए फोकस दूरी कितना है? 20 मीटर, तो रखूंगा 20 मीटर, और वक्रता त्रिज्या को R से दिखाते हैं और अपान 2, तो R बराबर हो जाएगा 2 गुणे 20, और ये मीटर में है, यहाँ पे मीटर लिख देता हूँ, फोकस दूरी मीटर में, तो 20 दूना 40, यानी हो जाएगा 40 मीटर। तो R का मान कितना आ गया? 40 मीटर। ये मैं आपको हर एक फार्मूला समझा चुका था, इसलिए आपको मैंने बताया था कि अगर आप फार्मूला देख लेते हो तो आप पूरा ही वीडियो को आसानी से, यानी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। चलिए तो हो गया। चलिए ये हो गया हमारा आंसर, यानी क्या लिख देंगे कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 40 मीटर। हो गया कंप्लीट। बस